तो ये 21 डिसीज़ेज़ हैं जो आज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया आ जाता है। मलेरिया प्रोटोजोन से होता है। प्रोटोजोन का नाम हम लोग का 3 टाइप के हो सकते हैं, चाहे मलेरिया हो गया, पी मलेरिया, प्लाज्मोडियम से मेनली होता है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैसिपेरम। जो मोस्ट मेलिजेंट होगा वो हम लोग का फैसिपेरम होता है। ये स्पोर बनाता है ह्यूमन के अंदर, स्पोरोसाइट के फॉर्म में एंटर करेगा बॉडी के अंदर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आरबीसी को रप्चर करके। तो जब आरबीसी को रप्चर करेगा तो हीमोजीन टॉक्सिक रिलीज होता है, जिस वजह से हम लोग को चिल ठंडी लगती है और हम लोग को बुखार आता है। और फिर उसके बाद ये हम लोग के ब्लड्स में रहेगा, तो जैसे ही मॉस्किटो आके सक करेगा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाता है और अपनी गेमिटोफाइट स्टेज कंप्लीट करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इस वजह से इसमें 2 होस्ट लगते हैं। वेक्टर इसका मेन जो ओनली मेन होता है वो होता है फीमेल एनोफिन मॉस्किटो। उसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको परफोरेशन दिखने को मिलती है। परफोरेशन मतलब सूजन टाइप की होती है, परफोरेशन दिखती है। फीवर, हाई फीवर, हेडेक, ये सारी कैसे होता है? ये मोस्टली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाने या पीने से होता है। विंडल टेस्ट से हम लोग, इसका मोस्ट फेमस विंडल टेस्ट है, उससे हम लोग देख सकते हैं कि जांच सकते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। और इसमें एक मैरी मेलन थी जिसको हम लोग टाइफाइड मैरी कहते हैं, जिसने खाना बना के बहुत सारे लोगों को टाइफाइड कर दिया था। कॉलरा एक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरा, जो हम लोग को कॉन्टेमिनेटेड वाटर से मिलता है और खा लेते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग को क्या होगा? डायरिया, डिहाइड्रेशन। ओरल ओरल ओसीवी या ओरल कॉलरा वैक्सीन, इससे हम लोग का जा सकता है। इसलिए इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो नौजिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं। डिप्रेटा डिप्रेटा बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया उसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा है। कायरोबैक्टीरियम डिप्रेटा, ये स्प्रेड करता है। स्प्रेड कैसे होता है? ये एरिजोल होता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं। जैसे हम लोग छींकते हैं तो जो हम लोग की ड्रॉपलेट्स होती है वो अगर सामने वाले के इन्फेक्शन में जाती है तो हम लोग को सिम्टम्स 2-4 दिन में दिखाई देने लगते हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गया और हम लोग का हॉर्जोनस मतलब कि खांसी, मतलब जो हम लोग की वाली होती है ना, वो वाली चीज़ है। और लिम्फेनॉइड, जो लार्ज जो लिम्फेनॉइड होते हैं उसमें भी हम लोग को दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी भी वैक्सीन सेम होती है, इसकी वैक्सीन डीपीटी होती है, डीपीटी वैक्सीन से सही हो जाता है। पोलियो एक वायरस होता है जिसको पोलियो वायरस होता है। इन्फेक्शन होता है पर्सन में जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। अब ये पूछा जाएगा तो पोलियो तो छोटे बच्चे में होता है, नहीं, लेकिन हर जगह हर टाइप के एजेस में हो सकता है ये। इस वैक्सीन का जो हम लोग को फुल फॉर्म होता है वो डेप्रेटा, पोलियो और टिटनेस। मतलब हम लोग डेप्रेटा में भी यही वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, पोलियो में भी यूज़ कर सकते हैं और टिटनेस में भी जो आगे पढ़ेंगे हो सकता है। इसमें मेनली वॉमिटिंग, पेन और हेडेक और फीवर होता है। आगे चल के मेनली इसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो हम लोग ने ये 5 डिसीज़ेज़ को कवर कर लिया। टिटनेस किस्सा होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, ये बैक्टीरियम होता है, लॉक जॉ हो जाता है इसके अंदर, पेनफुल मसल स्कैम्स होती हैं, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, मेनली नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है। जैसे हम लोगों को कोई कील वगैरह लग जाती है तो उसमें ये दिक्कत होती है। वैक्सीन से सही हो सकता है ये। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस हम लोग को बहुत कभी कभार लगता है अरे ट्यूबरक्लोसिस मतलब दिमाग, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस दिमाग में नहीं होता है, या लंग्स में होता है, ना पेट में होता है, खाली लंग्स के अंदर रहता है। इट कैन और कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेनली लंग्स के अंदर रहेगा। 1 या 3 वीक तक रहेगा। खांसी के साथ हम लोग को ब्लड दिखता है। बैक्टीरिया कौन सा है इसका? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिसम, ठीक है। वूपिंग कफ का बैक्टीरिया नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बैक्टीरिया से होता है। रेड वाटरी आइज होता है। वूपिंग कफ को हम लोग काली खांसी कहते हैं, जो कि चैप्टर नंबर हम लोग का 12th के एनसीईआरटी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर है। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। और दूसरा जो हम लोग का निमोनिया हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं, उससे होता है। ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है? एल्वोलाई फिल्ड हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड एल्वोलाई देखने को मिलती है। चिल, ठंडक, फीवर, खांसी, बुखार, और ये मेनली शेयरिंग से होता है। कॉमन कोल्ड क्या होगा? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होगा। वायरस होता है ये एक, और नेज़ल पैसेज को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है, और ये लंग्स को डैमेज नहीं करता है, तो लंग्स को डैमेज नहीं करेगा। निमोनिया में लंग्स को डैमेज होता है और ये 3 से 7 दिन में ठीक हो सकता है। क्यों? कफ दिखता है और हेडेक दिखता है। मम्स एक वायरस से होता है, ये वायरस का नाम है लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल पॉक्स हम लोग का इरेडिकेट हो चुका है पूरा कम्प्लीटली इंडिया में से, और वायरस से होता है।
इन्फ्लुएंज़ा इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंज़ा और इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये खाली इन्फ्लुएंज़ा, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा है। एमीबॉयसिस ये एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो कि एक प्रोटोजोन है उससे होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग को परफोरेशन दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हम लोग का टाइफाइड में दिखेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के परफोरेशन एमीबॉयसिस से दिखता है। इसमें हम लोग का हाउस फ्लाई जो होती है वो वेक्टर होती है और खाने से आता है। जब हम लोग जब ये अमीबा जो गंदी चीज़ें जो हम लोग अपना मल मूत्र त्यागते हैं, तो उसमें हम लोग को ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो जाते हैं और वहाँ से वो गंदी अमीबा को लेकर अपने बॉडी के ऊपर कैरी करके कि जो हम लोग का खाना रहता है उसके ऊपर बैठते, तो फिर वो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के अंदर ये बीमारी कॉज होती है। अमीबॉइडस एस्करीज से होता है। राउंड वॉर्म होता है, ये हेलमिंथ डिसीज़ होता है क्योंकि ये एस्के हेलमिंथस फैमिली से आता है और ये इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है। जो हम लोग के इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इसके क्या होता है, जब हम लोग छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चों जब ये नीचे खेलते हैं तो खेलने की वजह से क्या होता है, नाखूनों में इनके अंडे फंस जाते हैं। अंडे फंसने की वजह से ये जब खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं बिना हाथ धुले, तो इनके अंडे पेट के अंदर चले जाते हैं। कई बार होता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग के पेट के अंदर बन जाते हैं, मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट की खाने की वजह से, तो वो हम लोग के फीसिस में दिखाई देते हैं। फ्लेरियसिस वुचुरेरिया की दो टाइप की होती है, एक तो होता है बैंक्रॉफ्टी और एक होता है मलाय। तो इन दोनों से हो सकता है। ये भी एक हेलमिंथ डिसीज़ है, ये मॉस्किटो से होती है, लेकिन ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो हम लोग का मलेरिया होता है वो एनोफिन मॉस्किटो से होता है, और जो हम लोग का फिलियरेसिस होता है वो हम लोग का क्यूलेस मॉस्किटो से होता है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन दिखता है हम लोग का लोअर लिम्ब में, जो लोअर लिम्ब ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोस्टली हम लोग का जेनाइटल जो ऑर्गन होता है वो अफेक्ट कर देता है। आपने फोटोज़ में देखा होगा हाथी पाँव की बीमारी जिसको एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, ठीक है। बेबियोसिस क्या होता है, बेबियोसिस मतलब टाइनी पैरासाइट होता है, जिसको टाइनी पैरासाइट और बेबीसी, ठीक है, ये प्रोटोजोन से होता है। इनफेक्ट द आरबीसी, ये छोटे छोटे जो दीमक टाइप के कीड़े होते हैं उससे ये आरबीसी को अफेक्ट करता है। और जो टिक्स होते हैं, टिक्स इसका क्या होता है, हम लोग का वेक्टर टाइप का होता है। जो ये टिक्स होगा वो इनको कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद जब हम लोग के बॉडी के अंदर जाएगा तो मलेरिया बेबियोसिस होता है, लाइक मलेरिया होता है। और इसको एंटी पैरासिटिक जो ड्रग्स होता है उससे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्राइपेनसोमा से होता है। ये इसको हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, अफ्रीकन ट्राइसोमा से। और ये पैरासाइट होता है जो बाय टिस्टिस फ्लाई होता है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, मेन क्या होता है टर्म को याद रखना है आपको। पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलता है कि मतलब कोई लड़का है तो उसके अंदर हार्मोन चेंजेस होंगे, ठीक है, हार्मोन चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी, मतलब सही से सो नहीं पाओगे, बीच बीच में उठना, नींद खराब होना। रिंग वॉर्म एक डिसीज़ हो जाती है जो 3 टाइप से होती है, जो इसको कैसे याद रखना है, MET, M माइकोस्पोरम, इपिडोमॉयफाइटन और T ट्राइकोफाइटोन। फंगाई पैरासाइट होता है। पैरासाइट एक फंगी है जिसमें ये 3 पैरासाइट मिलते हैं, वो हम लोग के बॉडी के अंदर जाते हैं। इसमें क्या होगा, रेड स्केल्स दिखेंगे, ड्राई स्केल्स दिखेंगे। रेडनेस कहाँ, स्किन में हो सकती है, नेल्स में हो सकती है। और ये कहाँ होता है, जैसे पैरों की हम लोग की उंगली के बीच में हो गया, हाथों की उंगली के बीच में हो गया, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर होता है। फंगी को उगने के लिए हम लोग को मॉइस्चर चाहिए रहता है। डेंगू जो होगा हम लोग का वायरस से होता है, और इसका भी वेक्टर मॉस्किटो एडीज़ होता है। एडीज़ वेक्टर मॉस्किटो, हम लोगों ने 3 वेक्टर मॉस्किटो पढ़ ली। एक तो हो गया क्यूलेक्स जिससे हम लोग का एलिफेंटेसिस होता है और जिसको हम लोग को फिलियरेसिस भी कहते हैं। एक हम लोग ने पढ़ लिया मलेरिया किससे होता है, एनोफिन मॉस्किटो। एक हम लोग ने पढ़ा बेबियोसिस किससे होता है, टिक्स से होता है, ठीक है। और एक हम लोग डेंगू पढ़ रहे हैं, इसमें एडीज़ मॉस्किटो। मेनली मॉस्किटो की बात करें तो हम लोग को एक एनोफिन के बारे में पढ़ना होगा, एक क्यूलेक्स के बारे में पढ़ना होगा, एक एडीज़ के बारे में पढ़ा होगा। फ्लूइड लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, सडन ड्रॉप ऑफ बीपी डाउन जाता है, जिससे हीमोजीन फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी एडीज़ मॉस्किटो से होता है और इसका वायरस जॉइंट पेन दिखाता है। वायरस इसका चिकनगुनिया ही नाम है। तो ये हम लोग के 21 डिसीजेस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाली डिसीज़ को कंप्लीट करेंगे।